आज बताने वाले हैं कि जो वैश्विक युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका इजराइल और खाड़ी देश ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में आज बताने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इससे पूरे वैश्विक जो है संकट उत्पन्न हो गया, ऊर्जा संकट। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कि भारत पर क्या ऐसे प्रतिबंध कभी लगाए गए थे। तो भारत पर जो है 1974 में जब जो है ऑपरेशन किया गया था इस्माइल बुद्धा, और 1998 में जो है जो ऑपरेशन किया गया था ऑपरेशन शक्ति, दोनों ये थे परमाणु परीक्षण किए गए थे। कहाँ किए गए थे? राजस्थान के पोखरण में किए गए थे। तो राजस्थान के पोखरण में जो किए गए थे परमाणु परीक्षण, इसके बाद अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। पूरा भारत को अलग थलग कर दिया गया था 1974 और 1998 में। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका और इस तरह जो उनके देश, उनके सपोर्टर देश हैं कुछ, वो क्या करते हैं, जब कोई दुनिया में कोई नया जो है परमाणु बम बनाने को सोचता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो भारत के साथ भी ऐसा हुआ है, एक तरफा रवैया अपनाया गया है कि दूसरा कोई ना बनाने पाए। और उत्तर कोरिया के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसने जो है बना लिया। और यही कहा जा रहा था कि ईरान भी परमाणु बम का विकास कर रहा है, जबकि ईरान की तरफ से पूरा नकारा जा रहा था कि हम कोई परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए हम ऐसा विकास कर रहे हैं। तो ये तो था कि भारत पर कभी क्या ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे। अब हम देखते हैं युद्ध का मेन कारण क्या है। और तो इसमें हम लोग देखेंगे जो है युद्ध का मेन कारण क्या है। तो इसमें देखेंगे, यहां है पहले इजराइल देखेंगे, और इधर देखेंगे यहाँ ईरान है, और ज्यादा न कहते हुए इधर देखेंगे इसमें जो है ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, इसको बोलते हैं हार्मुज जलसंधि बोलते हैं। तो यहाँ दो मेन रीजन हैं। इसमें एक है परमाणु बम, जो इजराइल है और अमेरिका, उसको लग रहा था कि परमाणु बम ईरान बना रहा है, जबकि वो हमेशा नकार रहा है कि हम कोई परमाणु बम नहीं बना रहे हैं। दूसरा नंबर इसमें है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल उनका कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है ईरान बना रहा है, जो हाइपरसोनिक है। कैसी हैं? हाइपरसोनिक हैं। हाइपरसोनिक जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इसका विकास कर रहा है जो है ईरान। इसी वजह से मेन रीजन यही है। और कुछ नागरिक जो है वहां प्रदर्शन भी कर रहे थे, इस वजह से भी कुछ कहा गया इस युद्ध का कारण, लेकिन मेन दो कारण यही हैं। तो यहाँ इजराइल को ये लग रहा था कि अगर परमाणु बम बना लिया ईरान तो हमारे ऊपर जो है कभी भी जो है इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है, और जिससे उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो सकता है। इसलिए जो है अमेरिका से मिलकर जो है ये यहाँ जो है इनके परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके, हवाई हमले करके और मिसाइल हमले करके उसको जो है नष्ट कर दिया गया। तो युद्ध का मेन यही कारण है। लेकिन युद्ध जो है शुरू तो हो गया, लेकिन इसका अंत इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। तो ये दो मेन कारण थे, परमाणु का निर्माण और जो है बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ आपको बता देते हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये है क्या। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये है कि अगर उसको जो है किसी भूमि से जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है तो ऐसे मार्ग पे जाती है, पहले वो ऊपर को जाती है, फिर ऊपर से फिर डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की तरफ जाती है, और बहुत तेज स्पीड होती है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि ध्वनि के जो स्पीड से 5 गुना जो है तेज चलती है हाइपरसोनिक। और अभी यहाँ जो है ईरान की जो मिसाइल बनाई गई है उसको हाइपरसोनिक कहा जा रहा है, और इसका 13 से जब लगभग 15 गुना जो है ध्वनि की स्पीड से तेज चलती है। इसका नाम जो है फतह मिसाइल है। फतह नाम का जो मिसाइल है ये जो है बहुत स्पीड से जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए जो है कई ठिकानों पर जो है सटीक निशाना लगाया गया है। और यहाँ एक रोल और भी है जो शाहेद ड्रोन करके है। शाहेद ड्रोन जो है उससे भी कई जो है ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया है। और यहाँ एक दो बातें और बताते हैं, जैसे अमेरिका के पास जो है लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जो ईरान तक डायरेक्ट उनका जो है पहुंच है, और फाइटर जेट भी अच्छे हैं, जबकि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं है। लगभग 3000 किलोमीटर के दूरी तय करने वाली मिसाइलें ईरान के पास हैं, और ड्रोन भी अच्छे खासे हैं। तो ईरान डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है अमेरिका तक, लेकिन जो खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब हो गया, इधर जो है कतर हो गया, यहाँ बगल में बहरीन है, और यहाँ जो है
यूएई है, यहाँ जो एयरबेस हैं अमेरिका के, वहां बमबारी करके जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है और इस तरह से जो है अमेरिका को विवश कर रहा है कि युद्ध विराम जो है वो करे। और ये थोड़ा देश जो है सऊदी अरब वगैरह ये सब थोड़ा सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, इसलिए भी ईरान जो है कुछ ठिकानों पर वहां हमला कर रहा है और जो अमेरिका के जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वहां भी हमला करके जो है उनको नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। तो इस तरह से जो है ये लड़ाई हो रही है, लेकिन इसमें जो है वैश्विक दुनिया में बहुत सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब कैसे प्रभावित हो रहे हैं इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो इसमें प्रभावित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, इसको बोलते हैं हार्मुज जलसंधि बोलते हैं। जलसंधि का मतलब है इधर भी जो है जल है, इधर भी जल है और जमीन को अलग करता है जो जल मार्ग होता है और दो जलों को जोड़ता है जल निकायों को, उसको बोलते हैं जलसंधि। तो यहाँ इधर जो है ये अरबियन सी होता है, अरब सी है, उसी में जो है इधर जो है ओमान की खाड़ी है और इधर जो है पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। तो यहाँ से क्या होता है, यहीं से जो है जो पेट्रोलियम है और जो गैस है यहीं से जो है अन्य देशों को जाता है। और यहाँ के जो देश हैं, खाड़ी देश हैं, ये सब बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं पेट्रोलियम का और गैस का, और लगभग 20% के आसपास जो है पूरे दुनिया का इसी मार्ग से जो है 20% जो है ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो 20% जो पेट्रोलियम हो गए, चाहे डीजल पेट्रोल ये सब हो गए, और चाहे एलएनजी गैस, एलपीजी गैस वगैरह हो गए, जो है इधर से गुजरता है। और भारत के लिए जो है 90% जो एलएनजी आती है और एलपीजी वगैरह आती है, ये यही इसी से होकर गुजरती है। इसलिए जो है भारत में भी इसका प्रभाव देखने को अभी मिला है हाल ही में। 90% जो है यहाँ से, जबकि तेल जो है पेट्रोलियम जो है 20% यहाँ से आता है, इसलिए जो है गैस का भी दिक्कत बहुत ज्यादा हुआ है। अब थोड़ा तो इसीलिए जो है ये मार्ग क्या किया गया है, ये थोड़ा सैन्य जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके कारण अवरुद्ध हुआ है कि अभी कोई मिसाइल या ड्रोन गिर जाता है, इस वक्त बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और पेट्रोलियम और गैस वगैरह में भी आग लग जाएगी और जो जलपोत वगैरह होते हैं, जो स्टीमर होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए जो है इसको इधर से जो है आवागमन अभी रुक गया है और व्यापार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है मेन संकट उत्पन्न हो गया है और भारत के लिए भी इसमें दिक्कत है। और एशिया के जो विभिन्न देश हैं जैसे चीन है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, इसी मार्ग से जो है अपना व्यापार अच्छा खासा करता है, इसलिए दिक्कत है। इसमें आपको दिखाएंगे कुछ कैसे जो है कैसे व्यापार होता है किस रूट से। तो आप देख रहे हैं इसमें ये बताया गया है, ये ओमान है यहाँ, और इधर जो है ये ईरान का पूरा ये क्षेत्र आता है ये, और इस तरह से है। तो यहाँ इसी मार्ग से जो है ये इस तरह से जो है यहाँ से जो है व्यापार होता है इस मार्ग से। और यहाँ जो कतर है, कतर से जो है 2047 तक भारत ने समझौता किया था कि एलएनजी लेंगे, लेकिन ये इस वजह से जो है युद्ध की वजह से ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि यहाँ ईरान में जो है एक चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है जो भारत की मदद से बनाया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्योंकि भारत की पकड़ जो है इसी ईरान से होते हुए, चाबहार पोर्ट से होते हुए पूरे सेंट्रल एशिया तक और यूरोप तक कनेक्टिविटी जो है इसे बना है भारत का। और चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में ही है, बहुत रणनीतिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया तक और जो यूरोपीय कंट्री है वहां तक स्थल मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है इसके सहारे। पहले यहाँ जल मार्ग से आएंगे, फिर यहाँ से जो है पोर्ट से होते हुए फिर स्थल मार्ग से जाएंगे। तो ये भी रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के करीब ही पड़ता है। तो होर्मुज जलसंधि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन युद्ध के कारण बाधित हुआ है। तो इसमें कुछ और बताते हैं आपको आगे। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल मैप है, इसमें कोई नाम वगैरह नहीं लिखा गया है। ये इसमें कई देशों को दिखाया गया है। ये रेड सी है, इधर फारस की खाड़ी है, ये इतना सकरा दिखाया गया है जो हार्मुज जलसंधि है, हार्मुज वाला ये है। और इधर ईरान है, ये कतर दिख रहा है आपको छोटा सा, इधर यूएई है, इधर ओमान है। तो इस तरह से है। और यहाँ जो है ये आप भारत देख सकते हैं, इधर भारत है ये। तो चाबहार पोर्ट यहीं आसपास जो है स्थापित किया गया। ये जो है इस तरह से भारत में जो है इस तरह व्यापार होता है, ऐसे ऐसे इस तरह जो है ये व्यापार ऐसे होता है भारत में। तो इस तरह इंपॉर्टेंट है जो है। और यहाँ चाबहार पोर्ट है, तो इस तरह से यहाँ और इस तरह से ये यूरोपीय कंट्री जो है यहाँ तक पहुंच इसका आराम से भारत का होगा। तो इसमें पूरा सही दिखाया गया है, देख सकते हैं आप।
माना जाता है ये इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, तो लगभग ये 30 किलोमीटर तक इसकी जो है चौड़ाई है, 30 किलोमीटर। लेकिन जो रूट है जो यातायात का वो लगभग 3 ही किलोमीटर माना जाता है, क्योंकि उसका जो गहराई ज़्यादा होगी तो यातायात में सुविधा होगी। तो 3 किलोमीटर के लगभग ये है, जबकि इसकी पूरी लगभग देखेंगे जो है चौड़ाई है तो 20-30 किलोमीटर के आसपास जो है मानी जाती है, कहीं थोड़ा ज़्यादा है कहीं थोड़ा कम है। लेकिन जो रूट है मेन यातायात का जलमार्ग का वो लगभग 3 किलोमीटर माना जाता है मेन। तो इसको यहाँ दिखाया गया है छोटे में इस तरह से, और यहाँ जो है पूरा सही तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं इसमें और सही दिखाया गया है। और यहाँ बताया गया है कि कौन कौन चीज़ें हैं, यहाँ पेट्रोलियम वगैरह बताया गया है, इसमें नेचुरल गैस को दिखाया गया है, इस तरह से इसमें बताया गया है। और ये सब बताया गया है कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, पूरा यहाँ से बताया गया है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और मेन यही है हार्मुज जल संधि, यही जो है दिक्कत है, क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है और युद्ध छिड़ गया है, इसलिए दिक्कत है। तो इसमें हम एक मेन बात इसमें बताते हैं कि भविष्य में ऐसा अगर मान लो कभी युद्ध हो तो इससे क्या हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे ये स्थिति उत्पन्न ना हो, ऊर्जा संकट उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले तो जो विज्ञान है और जो प्रौद्योगिकी है, यानी इसको साइंस बोले, और जो है जो टेक्नोलॉजी है इस पर और रिसर्च पर जो है जोर देना चाहिए, जिससे जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसकी तरफ बढ़े और दूसरे देश पर निर्भरता कम हो। तो वैकल्पिक ऊर्जा में कौन कौन आ जाते हैं, बढ़िया निवेश करे, पैसा उसमें फंडिंग दे, और उसमें जो आम नागरिक है वो भी जुटे, और जिससे जो है जैसे सोलर एनर्जी हो गया, इस पर विकास करे अच्छा। तो सोलर एनर्जी, भारत बहुत समृद्ध देश है और सोलर एनर्जी में अच्छा करके अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। और दूसरी है इसमें विंड एनर्जी है, जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है और उससे जो है पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली वगैरह बना सकता है। और इसके बाद जो है इसमें जो होता है, जो कचरे से बनाते हैं, कचरे से जो बनाते हैं ऊर्जा उत्पादन करते हैं, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा होता है, शहरों से कचरे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इससे भी बिजली बनाई जाती है। और बिजली बनाकर जो है इंडक्शन वगैरह से भी खाना बनाने के लिए जो है उपयोग किया जा सकता है बिजली का। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और बायोगैस बना करके, बायोगैस से भी जो है उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इस तरह से, और सबसे बड़ा एक मेन चीज है यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है जल में पाया जाता है, H2O में देखिए जल है, और इसका जो है इस टेक्नोलॉजी का, सस्ती टेक्नोलॉजी का विकास करके बहुत सारे जितने भी ऊर्जा संकट हैं उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन को बहुत जगह यूज किया जा सकता है, व्हीकल में यूज किया जा सकता है, और आगे नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करके जो खाना बनाने में भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खाना बनाने में ही दिक्कत पड़ रही है LPG गैस की वजह से, और ये दिक्कत है। तो अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित करके जो है H2 जल से निकाला जा सकता है, इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। और एक चीज और अपने यहाँ बहुत ज्यादा है, गन्ना है और मक्का है। गन्ना और मक्का से क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल, एथेनॉल बना करके, एथेनॉल से जो है इथेनॉल को पेट्रोलियम में मिलाकर 10% या 20% मिलाया जाता है। तो इसको E20 जो है और जो है E10 बोला जाता है इस तरह से। और ये जो है इससे विदेशों पर निर्भरता जो है, दूसरे देशों पर निर्भरता घटेगी और भारत जो है आर्थिक विकास अच्छा करेगा। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की तरफ रिसर्च करना चाहिए और विकास करना चाहिए, जिससे हम आगे जो है भविष्य में इससे कोई दिक्कत ना पड़े कि दूसरे देश के कोई युद्ध वगैरह हो तो उसका प्रभाव भारत पर पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर सोचने का जो है जरूरत है, और आगे जो है अच्छा करने की जरूरत है सरकार को भी, आम नागरिकों को भी। क्योंकि अगर यही सब चीज नहीं रहेगा, आदमी खाएगा नहीं, आदमी ऊर्जा नहीं पाएगा, तो फिर विकास नहीं कर पाएगा। जय हिंद।